अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आप लोग का वेलकम है मेरे चैनल रूहानी बात पर। बहुत सारी डीएफ ये सवाल करती हैं कि यार हमसे तो अपने डीएम के बिना खुश नहीं रहा जाता। डीएम के साथ नो कांटेक्ट हो जाए तो सांस नहीं आती है, जीना मुश्किल हो जाता है, सुकून नहीं मिलता, उसकी याद बहुत आती है। लेकिन बात ये है कि डीएम कैसे खुश रह लेता है डीएफ के बिना? भाई वो क्यों खुश रह लेता है? कैसे खुश रह लेता है? क्या करता है वो ऐसा कि वो खुश दिखाई देता है डीएफ को? क्योंकि डीएफ तो देख रही है ना सामने से, उसे पता चल रहा है कि डीएम उसका खुश है उसके बिना, यानी कि उसको कांटेक्ट नहीं कर रहा, उससे बात नहीं कर रहा और उसे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ रहा। तो डीएफ को लगता है कि डीएम खुश है जब भी उसे मेरी ना याद आ रही है, ना उसको मेरी कोई परवाह है, ठीक है? तो आखिर ऐसा क्यों होता है? कैसे खुश रहता है वो? आज बात करेंगे इस टॉपिक पर। तो जनाब सवाल ये है कि क्या डीएम डीएफ के बिना सच में खुश रहता है या फिर एक दिखावा करता है? बहुत सी डीएफ ये सोचती हैं कि उनका डीएम उनके बिना खुश है क्योंकि वो देखती हैं कि डीएम नॉर्मल लाइफ जी रहा है, डीएम दूसरी लड़कियों के साथ खुश दिख रहा है, डीएम शायद अपने कैरियर में बिजी है या फैमिली के साथ आउटिंग कर रहा है, डीएम सोशल मीडिया पे स्माइली फ़ोटोज़ डाल रहा है। तो डीएफ के मन में दर्द होता है, क्या वो मेरे बिना खुश है? क्या उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता? तो जनाब मैं आपको डीपली समझाने की कोशिश करती हूँ। डीएम का दिमाग लॉजिकल होता है, दिल से दूर भागता है। डीएम अक्सर इमोशंस को ओपनली एक्सप्रेस नहीं करता। जब उसे डीएफ के साथ इंटेंस इमोशंस फ़ील होते हैं तो वो घबरा जाता है। उसके लिए ये कनेक्शन समझना मुश्किल होता है। वो सोचता है ये इतना इंटेंस क्यों है भाई? और वो कन्फ्यूजन में चला जाता है और उस कन्फ्यूजन से बचने के लिए वो इमोशन से भागता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो डीएफ को फील नहीं करता, वो सिर्फ अपने दर्द से भाग रहा होता है। डीएम दिखावा करता है, अंदर से खुद को भी झूठ बोलता है। जब डीएफ चली जाती है या सेपरेशन में होती है तो डीएम अपने आप से कहता है मैं ठीक हूँ भाई उसके बिना। दूसरों को दिखाता है कि मैं खुश हूँ बहुत, पर असल में उसका दिल खाली लगता है। लेकिन क्योंकि वो एक्सप्रेसिव नहीं होता इसलिए वो मास्क पहन लेता है, जैसे बाहर से बहुत खुश है, हंसता है, मगर अंदर से रोता है। वैसे ही डीएम भी होता है, वो यही सोचता है कि अगर मैं बिज़ी रहना शुरू करूं तो क्या डीएफ की यादें कम हो जाएंगी, लेकिन वो सिर्फ टेम्परेरी डिस्ट्रैक्शन होती है। डीएम डिस्ट्रैक्शन में ही खुशी ढूंढता है लेकिन असली सुकून उसको नहीं मिलता। डीएम कई बार काम में बिजी हो जाता है, दूसरी लड़कियों के साथ कैजुअल रिलेशनशिप बनाता है, पार्टी करता है, ट्रैवल करता है या फिर फैमिली के साथ बॉन्डिंग बनाने लगता है। ये सब सिर्फ एक वजह से ही होता है ताकि डीएफ की यादों से वो दूर रह सके। पर ये सब चीज़ें अंदर के खालीपन को नहीं भर सकती, क्योंकि डीएफ के बिना उसका सोल कनेक्शन टूट सा गया होता है। डीएफ से दूर जाकर ही उसकी असली वैल्यू समझ आती है। कई बार डीएम तब तक रियलाइज़ नहीं करता कि डीएफ क्या थी जब तक डीएफ उसकी लाइफ से दूर नहीं चली जाती। जब डीएफ साइलेंस चूज़ करती है, जब वो अपनी हीलिंग में फोकस करती है, जब वो डीएम के पीछे भागना छोड़ देती है, तब डीएम के अंदर एक खालीपन क्रिएट होता है, जिससे उसे समझ आता है कि जो सुकून था वो डीएफ के साथ ही था और वो अब सुकून कहीं और नहीं मिलता है। तब वो समझता है कि ये नॉर्मल रिलेशनशिप नहीं था, ये कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन था। डीएम डीएफ के बिना खुश दिख रहा होता है लेकिन अंदर से टूट रहा होता है। बहुत बार डीएम बाहर से स्ट्रांग दिखता है, वो रोते हुए नहीं दिखेगा कभी, वो किसी को बताएगा भी नहीं कि वो डीएफ को मिस करता है, वो अपना दर्द छुपाएगा। लेकिन जब वो अकेला होता है, रात को सो नहीं पाता, अचानक डीएफ का नाम याद आता है, दिल दिमाग में उसके ख्यालात आते हैं, दिल में गिल्ट और रिग्रेट फील करता है, किसी और के साथ होके भी डीएफ की एनर्जी को फील करता है। यही होता है ट्विन फ्लेम कनेक्शन का स्पिरिचुअल पुल, जिसे वो चाहकर भी इग्नोर नहीं कर सकता। जब डीएम अवेकन होता है तब उसकी आंखें खुलती हैं। जैसे जैसे डीएम का स्पिरिचुअल अवेकनिंग होता है, वो डीपली फील करता है कि डीएफ ही उसकी सोल का दूसरा हिस्सा है।
उसे गिल्ट होता है कि उसने डीएफ को हर्ट किया, उसे रिग्रेट होता है कि वो डीएफ के प्यार को समझ नहीं पाया, तब वो अंदर से टूटा हुआ महसूस करता है खुद को, और असली हीलिंग उसकी तब शुरू होती है। अवेकनिंग के बाद वो रियलाइज़ करता है, मैं कितनी भी दुनिया की चीज़ों में पड़ जाऊँ, कुछ भी पा लूँ दुनिया का, ठीक है? लेकिन डीएफ के बिना मेरी रूह जो है वो अधूरी है। ठीक है जनाब, तो आपके डीएम की जो सरफ़ेस लेवल पर खुशी आप देख रहे होते हैं, तो वो जो है एक दिखावा ही होती है। अगर आपको लगता है कि आपका डीएम आपके बिना खुश है, तो याद रखिए वो जो दिखा रहा होता है, वो हमेशा सच नहीं होता। वो दुनिया को मास्क पहन के दिखाता है कि वो ठीक है। अंदर से वो भी आपको फ़ील करता है, आपका साइलेंस, आपकी ग्रोथ उसके लिए सबसे बड़ी मिरर होती है। आप बस अपनी हीलिंग और सेल्फ लव पे फोकस रखिए, क्योंकि जब डीएफ अपने पावर में आती है, तब डीएम को खुद अपनी रूह की सच्चाई दिखने लगती है। तो ज़रूरी नहीं कि जो डीएम दिखा रहा है सोशल मीडिया पे या फिर वैसे जो आपको दिखाई दे रहा है उसका रूप, वही सच हो, ठीक है? क्योंकि डीएफ जो देखती है वो बाज़ाहिरी 3D लेवल से उसको देख रही होती है कि यार वो तो खुश है, वो तो फ़ोटोज़ डाल रहा है, वो तो अगर मैरिड है तो वो अपनी वाइफ़ के साथ घूमने जा रहा है और वो तो बड़ा खुश है और सारे मामलात उसके तो बड़े अच्छे चल रहे हैं। यहाँ पर मैं उसके लिए मरे जा रही हूँ, इनर वर्क कर रही हूँ, क्या-क्या कर रही हूँ पता नहीं, लेकिन उसे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जनाब, उसे बिल्कुल फ़र्क पड़ता है, लेकिन बस वो नहीं दिखाता। डीएफ के साइलेंस का, डीएफ के दूर जाने का, डीएफ के डिटैचमेंट का असर उसके रियल डीएम पर ज़रूर होता है, ठीक है? लेकिन अगर आपके डीएम पर असर नहीं होता आपके किसी भी चीज़ का, तो आपको थोड़ी तहकीकात करने की ज़रूरत है, कन्फर्मेशन करने की ज़रूरत है कि जनाब वो आपका डीएम है भी या फिर आप उसे अपना डीएम सिर्फ़ समझ ही रही हैं, ठीक है? क्योंकि जो रियल डीएम होता है उस पर इम्पैक्ट ज़रूर पड़ता है। और ये जो फीलिंग्स मैंने बताई हैं, ये रियल डीएम की हैं। जो रियल डीएम होते हैं वो ऐसा ही फ़ील करते हैं, ऐसा ही महसूस करते हैं। भागते वो ज़रूर हैं, छुपाते वो ज़रूर हैं, लेकिन अंदर से वो फ़ील करते हैं अपनी डीएफ को। मैरिड हैं अगर तो अपनी ज़िम्मेदारियों को निभाएँगे, अपनी वाइफ़ के साथ, अपने फैमिली के साथ जो है वो घूमेंगे-फिरेंगे भी, फ़ोटोज़ भी लेंगे, हर चीज़ करेंगे, लेकिन एक अंदर से खालीपन को भी महसूस करते हैं और उन्हें ये भी मालूम होता है कि ये खालीपन किसका है या फिर किसके लिए है। किसके साथ उन्हें सुकून मिलता है, कौन उनको अपना काउंटर पार्ट लगता है, ये सब कुछ रियल डीएम को महसूस होता है। तो जनाब, आज की वीडियो जो है वो यहीं तक है। कोई सवाल पूछना हो तो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट में, मैं बताने की पूरी कोशिश करूँगी। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।